उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ला 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 रा, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. Ora larina shikiraha Shindora halava shikiriva. Dhanye ho dhanye Yeshu mere, dhanye ho dhanye Yeshu mere. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. Ora baba bashakiri dililive shikara lana nana bashandari valalaba. Thank you, Abba Father. Thank you, my Daddy. We all come together and come to you in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you so much for loving us, embracing us, kissing us. Lord, we bow before you. हम आपके पवित्र चरणों को चूमते हैं, आपके चरणों पे झुक जाते हैं। ये धरती आपके चरणों की चौकी है प्रभु जी। और बड़ी दीनता से हम आपके बलवंत हाथों के नीचे आए हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। अब हम चाहते हैं पिता, आप हमसे बात करें। स्पीक टू अस लॉर्ड, स्पीक टू अस इन अ वेरी वेरी इंडिविजुअल वे, बिकॉज वी प्रे इन जीसस नेम। सब कहें आमीन। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो, धन्यवाद। आइए हम आज के वचन पर मनन करेंगे, और जो टाइटल मैंने रखा है, इस टाइटल का नाम रखा है ही चेंजेस द थिंग्स। प्रभु की जब विजिटेशन आती है, जब उसकी प्रेजेंस आप पर मैनिफेस्ट होती है, व्हेन ही विजिट यू, ही विल चेंज द सिचुएशन, ही चेंज द थिंग्स। मैं सेम वर्ड को रिपीट करने जा रहा हूं, जेनेसिस 50 वर्स 24। जब यूसुफ अपने लास्ट टाइम पर आ गया, मरने के टाइम पर आ गया, मरने से पहले उसने घोषणा की, प्रोफेटिक वर्ड को रिलीज किया, और उसने कहा अपने भाइयों से, श्योरली गॉड विल विजिट यू, कि निश्चय परमेश्वर तुम्हें सुधि लेगा। और उतना ही कह के चुप नहीं हुआ, उसके आगे वो कहता है कि वो तुम्हें इस परिस्थिति से बाहर निकाल के ले जाएगा, तुम्हें इस देश से निकाल कर उस देश में ले जाएगा जहां पर ले जाने का वायदा उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किया है। प्रोफेटिकली योसेफ जानता था कि परमेश्वर इन्हें इस परिस्थिति में रहने नहीं देगा। सो आज मैं आपको गुड न्यूज दे रहा हूं। आपकी सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, क्यों ना किसी दौर से आप गुजर रहे हो, लेकिन परमेश्वर निश्चय आपकी सुधि लेगा। ही विल विजिट यू, श्योरली ही विल विजिट यू। और जब वो विजिट करता है तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। वो सिचुएशन से हायर लेवल पर वो आपको लेकर आता है, वो वहां से बेटर प्लेस में आपको लेकर आता है, और पहले जैसी स्थिति आपकी नहीं रहती। आप स्वर्ग राज्य की आशीषों से मालामाल होते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति आपको घेरती है, और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। जो टेबल बिछी है, परमेश्वर उस टेबल को घुमा देता है, और आपका दुख आनंद से बदल जाएगा, आपके आंसू उसकी मुस्कुराहट से बदल जाएंगे। लेकिन ये स्थिति
ज्यादातर वो करता कब है? मैं एक पॉइंट पर आज बात करने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको विजिट करें, तो ज्यादातर मैंने बाइबल में क्या पढ़ा कि जब आप अकेले होते हैं, when you are all alone, then God is interested to visit you personally, individually. He will speak you very, very individually. So मुझे और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्या कि we must spend some time all alone in His presence. सारी चीजों से किनारा करके अकेले में कुछ समय उसके साथ बिताने की प्रैक्टिस करें। कुछ मत कहें, कुछ ना करें, जस्ट सिट इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में बैठें। जब आप उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, मैं आपको बताऊं, वो कुछ ना कुछ अद्भुत आपकी जिंदगी में करेगा। अगर आपका मन हो तो आप कहें कि लॉर्ड, आई डोंट नो एवरीथिंग, so I need your help. Touch my life, touch my life, touch me, Lord. I need your touch, your small touch. Change my entire personality, change my entire situation. Just talk like this. आप उसके साथ अकेले में समय बिताएं। संसार से, संसार की जो केयर्स हैं, समस्याएं हैं, आप चिंताएं हैं, उनको आप अलग कर दें। मैं चाहता हूं कि आप अपने जो सेंसेस हैं, बॉडी के सेंसेस हैं, इसका दरवाजा बंद कर दें। कोई जन का माइक ऑन है, कृपया माइक ऑफ कर लें। आप अपना सारा फोकस अपने अंदर रखें। हमेशा याद रखना कि परमेश्वर की उपस्थिति अबाइडिंग है आपके अंदर, इनड्वेलिंग प्रेजेंस आपके अंदर है। केवल इसको मैनिफेस्ट होना है। अब परमेश्वर स्वर्ग से आपके पास नहीं आएगा, बाहर से वो नहीं आएगा, वो ऑलरेडी अंदर है। इनड्वेलिंग प्रेजेंस आपके पास है। केवल वो इनड्वेलिंग प्रेजेंस मैनिफेस्टिंग में कन्वर्ट होनी है। उसके लिए आपको अकेले में समय बिताना है और आपको बाहर से फोकस हटाकर अपने अंदर फोकस को लेकर आना है। आपको अपने अंदर चेक करना है, अपने अंदर ध्यान करना है, वो आपके अंदर है। आप उसकी प्रेजेंस पर फोकस करें, उसके वर्ड पर फोकस करें। मनुष्य के अंदर, उसके फ्लैश में कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर आपने आज तक परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं किया और उसकी आवाज को नहीं सुना है, तो इसमें किसी और का दोष नहीं है। ना ही आप ये कहें कि शैतान का दोष है और आप चुप हो जाएं। ना ना ना, आपका सबसे पहला और सबसे भयंकर जो दुश्मन है वो आप खुद हैं। आपका खुद का शरीर, आपका फ्लैश आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। सो इसको हैंडल करना पड़ेगा, इसके साथ डील करना पड़ेगा। आपको आत्मा में आना पड़ेगा। आपको अपने अंदर जो आपकी स्पिरिट है उस पर फोकस लगाना पड़ेगा और आप देखें आपके साथ क्या घटना घटेगी। रबाली न हकबरे दिन हंदरी दलहा ललबा और देने हे के बेले न हकबरा। एक दो इंस्टेंस में जल्दी से बताऊं। आपने हन्ना के बारे में सुना, पहला सैमुएल 1:9 में। अक्सर वो हर साल उसका हस्बैंड एल्काना उसको लेकर जाता था मंदिर में। उसकी औलाद नहीं थी, वो बांझ थी। लेकिन इस बार जब वो गई तो उसने खाना खाने के बाद वो अकेली वहां से उठ के मंदिर में चली जाती है। When she was all alone, God appears, उसको उसका ब्रेक थ्रू मिल गया। एलिया के बारे में आप देखें, इजबेल से डर के भाग रहा है और जब अकेला गुफा में आकर बैठता है, जब वो अकेला होता है, परमेश्वर उसको विजिट करते हैं और उसकी क्लास ले ली जाती है। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझे किस काम के लिए चुना है? गो डू द मिनिस्ट्री, कंटिन्यू द सेम मिनिस्ट्री। उसकी मिनिस्ट्री थी किंगली अनॉइंटिंग इंपार्ट करने की, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग इंपार्ट करने की, राजाओं को खड़ा करने के लिए, नबियों को खड़ा करने के लिए। गो डू दिस, डोंट फियर। जब परमेश्वर आपको विजिट करता है, वो ज्यादातर तब विजिट करना पसंद करता है जब आप अकेले में होते हैं।
हिजकिया, किंग हिजकिया को देखें, उसको खबर मिलती है कि अब तू मरने वाला है, अपने सारे रिश्तेदारों को घर में जो कुछ सेटल करना है कर दे। बाइबल कहती है वो दीवार की ओर मुंह करके रोने लगा और प्रार्थना करने लगा। He was when all alone. प्रॉफिट वहां से जा चुका था यशाया, लेकिन अभी गेट के बाहर भी नहीं पहुंचा था। गॉड विजिटेशन के और वापस लौट के यशाया क्या कहता है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। ओ रावाली न हकबरे दिन हिंदरी दलहा। लूका 1 के अंदर जकरिया उसकी पत्नी दोनों बांझ हैं, लेकिन जब मंदिर में उसके नाम से चिट्ठी निकलती है और उसका अति पवित्र स्थान में जाना होता है, वहां पर स्वर्गदूत आकर खड़ा है। 400 साल के बाद अचानक स्वर्ग हेवन खुलता है। जब जकरिया अकेला होता है, उसको उसका ब्रेक थ्रू मिलता है। जैकब, अक्सर परमेश्वर जैकब से बात करना चाहता था, लेकिन जैकब अपनी प्लानिंग में लगा रहता था। लेकिन जिस घड़ी जेनेसिस 32 वर्स 24 में लिखा है कि when Jacob was left alone, God visited him, और ऐसा विजिटेशन हुआ कि उसका नाम तक बदल गया, उसकी टोटल पर्सनैलिटी चेंज हो गई। परमेश्वर ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। सो मैं कहना ये चीज चाह रहा हूं कि मुझे और आपको अकेले में परमेश्वर के साथ थोड़ा सा समय बिताना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, अकेले में आते हैं, तब परमेश्वर हमारी जिंदगी में अद्भुत कार्य करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको एक गवाही सुनाऊं, मैं जल्दी से आपको बता दूं, जब परमेश्वर का विजिटेशन आता है, वो आपको विजिट करता है, तो क्या चेंजेस होती हैं। सबसे पहली जो चेंजेस होती हैं, वो आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर देता है, आपके सिचुएशन को चेंज करता है, आपका एटमॉस्फेयर बदल जाता है। सेकेंड थिंग, वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन करता है, आपके अंदर बड़ा बदलाव आता है। आपका उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोचना, यहां तक कि आपके व्यूज, थॉट्स में सारे चेंजेस आ जाती हैं। आपको बोलने का लहजा आपका चेंज हो जाता है, टोन आपकी चेंज हो जाती है। आपके अंदर से फियर, गिल्ट, कंफ्यूजन डिसअपियर हो जाता है। कर्स जो है वो आपके रिवर्स गियर में आ जाते हैं, वो ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। मुंह मांगा वरदान आपको मिल जाता है। आपकी रुकी हुई प्रार्थना का उत्तर आता है, असंभव काम संभव बनने लगते हैं, आप विश्वास में उठने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। बहुतों के लिए आप आशीष का कारण हो जाते हैं। बोलिए हालेलुया। स्पेशल फेवर आपके ऊपर होता है। आमीन। मेरे पास टाइम है, इसलिए मैं जल्दी से आपको अपनी एक छोटी सी गवाही सुनाना चाहता हूं कि मैंने किस प्रकार से इस अनुभव को प्राप्त किया। ये 2000 साल की बात है। मैं नेपाल में बहुत इंटीरियर एरिया में था, कि इतना इंटीरियर कि उसके आगे ना तो कोई सवारी चलती है वहां पर उस स्थान में, ना ही जिस स्थान में मुझे पहुंचना था उसके आगे कोई और स्टेशन है। लास्ट पहाड़ों के बीच के बाद में मैं हूं और मुझे 30 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा है, नदी पहाड़ पार करके उस स्थान पर। और 3 दिन वहां शिक्षा होती है, सब लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं, बैप्टिज्म भी हो जाते हैं। और मैं वापसी जब कर रहा होता हूँ, बिल्कुल मिड ऑफ द नेपाल में, रात के टाइम, और बस की चेकिंग होती है और डीएसपी राउंड पर होता है, और वो लोग मुझे देखते हैं, मेरे अटैची खुलवाते हैं। इत्तेफाक से मेरी डायरी को वो लोग पढ़ लेते हैं, उसमें सारे लोगों के नाम लिखे होते हैं, वो मुझे उतार लेते हैं और वहां बुटवल जेल में मुझे डाल दिया जाता है। और रात का टाइम है, डीएसपी वहां से चला जाता है। मैं बड़ा नर्वस हो जाता हूं, मेरा लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। पहली बार मैं किसी जेल के अंदर जा रहा था और कोई मेरे को आइडिया नहीं था कि मेरे साथ अब होगा क्या, कैसे होगा। एनीवे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुआ और मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की उनसे, भाई मुझे अपने घर फोन कर लेने दो। तो आपको मालूम पुलिस वालों का रवैया क्या होता है। बड़ी मुश्किल से मुझे वो 2 पुलिस वाले बाहर लेके गए और वहां से मैंने कॉल की, वाइफ से बात की। मैंने कहा तुम सबको बोलो मेरे लिए प्रार्थना करें, और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्या होगा मैं जानता नहीं। और फिर मुझे वापस ले आए। दिन में वो मुझे मतलब कैंपस के ग्राउंड में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, वहां पर बैठा देते, और जैसे ही अंधेरा होने लगता अंदर कोठरी में बंद कर देते। और अंदर बहुत ही गंदा कमरा था।
मतलब जो कुछ करना है वहीं सब आपको करना है, ये कंडीशन। और ऐसे हालात में मुझे रखा हुआ था। पहला दिन गुजर गया, मैंने प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं किया। सेकंड डे गुजर गया, मैंने प्रभु की उपस्थिति जरा भी महसूस नहीं की। मेरे हलक से पानी नहीं जा रहा था, मैं कुछ खा नहीं रहा था, ओहो, बस केवल रो रहा था। अंदर से ये ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं नरक कुंड की स्थिति में हूँ, नरक का अनुभव प्राप्त कर रहा हूँ। लेकिन तीसरा दिन जब हुआ, फिर मुझे सवेरे वहां बैठाया गया, तो मैंने क्या किया, अपने अटैची में मेरे पास एक मैगजीन थी, और वो सी डॉक्टर मॉरिस सेरेलो की, वो लेकर मैं इस बार वहां जाकर पेड़ के नीचे बैठा, और जैसे ही मैंने मैगजीन को पलटा, उस पर टाइटल लिखा था, डोंट लुक योर सिचुएशन, लुक टू गॉड। तो मुझे कुछ हुआ और मैंने मैगजीन बंद की, मेरी आंखें भी बंद हो गई। जैसे ही मेरी आंख बंद हुई, इमीडिएट मैंने विजन देखा, और मेरे विजन में क्या आ रहा था, विजन में मैं देख रहा, मेरी आत्मा ने बोला, अरे हो ना हो ये होली स्पिरिट है। और जैसे ही मेरी आत्मा ने ये बात बोली कि होली स्पिरिट है, मैं आंखें बंद करके गुनगुनाने लगा। और थोड़ी देर में मैंने आंख खोली, देखा तो बहुत से बादल वहां आ गए हैं। मैंने कहा बाइबल बताती है बादल पवित्र आत्मा का सूचक है। फिर मैंने और आंखें बंद की, और इस बार मैं जब गुनगुना रहा था तो मैंने गाना शुरू किया, रेन इन ऑन मी ओ लॉर्ड, सोवरियन लॉर्ड, रेन इन मी। और मैं रेन इन गा रहा था तो थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई। पुलिस वालों ने आवाज लगाई, इधर आओ, अंदर आ जाओ, बारिश हो रही है। अब वो प्यार से तो बोलना नहीं था उन्होंने, वो तो अपनी भाषा में बोलते। उन्होंने मुझसे बात की। खैर मैं उठ के अंदर आया। अब मैं ऑफिस के अंदर जैसे ही आकर बैठा, उनके टेबल के सामने एक बेंच दीवार से लगी थी, मुझे कहा यहीं बैठ जाओ। मैं वहां बेंच में बैठ गया, और जब जैसे ही मैं बेंच पर बैठा, मेरे अंदर से आवाज आती है, ए रीड द बाइबल। मैंने कहा प्रभु जी क्या कह रहे हो, बाइबल के चक्कर में तो मैं अंदर हो गया और आप मुझसे कह रहे हो बाइबल पढ़ो। मैं नहीं पढ़ूंगा। भाई साहब, मेरे अंदर कसमकस चलने लग गया, एक अंदर लड़ाई चल रही थी। बार बार पवित्र आत्मा मुझे उभार रहा, बाइबल पढ़, बाइबल पढ़। मैं कह रहा हूं मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, पुलिस वाले सामने हैं, और मैं घबराया हुआ, डरा हुआ। फाइनली मैंने अटैची खोल दी, उसी बेंच के नीचे मेरी अटैची थी। मैंने बाइबल निकाली, मेरे पास उन दिनों में मोटी बाइबल थी, ब्लैक कलर का कवर लगा हुआ, और मैंने उसे अपनी गोदी में बाइबल को रखा। अब मैंने कहा होली स्पिरिट, इतनी मोटी बाइबल है, क्या पढ़ना है आप ही बताओ। और जैसे मैंने ये कह के बाइबल खोली, मैं हैरान हो गया। मेरी निगाह उस टाइटल पे पड़ी, वहां पर लिखा था पौलुस सिलास जेल में। आप कल्पना कीजिए मेरे साथ क्या गुजरा होगा। मैं एक्साइटेड हो गया, और मैंने प्रेरित 16 अध्याय को पढ़ना शुरू किया, एक पद से पढ़ना शुरू किया। पढ़ता गया 35वां वचन जैसे ही आया, 35वां वचन मेरे आत्मा में स्टक कर गया। मैंने 36वां वचन नहीं पढ़ा, मैं सच बता रहा हूं, मैं वहीं पर रुक गया। मैंने बाइबल बंद कर दी, और 35वें वचन को मैंने बार बार बोलना शुरू कर दिया। पवित्र आत्मा, उसकी उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे पास थी, वो मुझे विजिट कर रहा था, और मेरा फोकस सारा उस वचन पे आ गया। होली स्पिरिट और वर्ड ऑफ गॉड का दोनों का कॉम्बिनेशन जब बना, तो रिजल्ट तो आना ही था। अजीजों, मेरे साथ ऐसा ही हो गया। उस वचन को सुबह से शाम तक मैं बोलता रहा, और रात को फिर जैसे ही अंधेरा हुआ, उन्होंने मुझे फिर अंदर कर दिया, और मैं तब भी वचन बोलता रहा। आपको मालूम, अब मैं रुआंसा नहीं था, अब मेरे अंदर प्रभु की उपस्थिति जुम्बिश कर रही थी। मैं आनंदित होकर उस वचन को बार बार बोल रहा था। मुझे याद नहीं मैंने कितनी बार वो वचन बोल दिया होगा। रात के 8:30 बजे अचानक 2 पुलिस वाले आए, उन्होंने ताला खोला, और उन्होंने आके सेम उसी वर्ड को बोला जो एक्ट 16 वर्स 35 में लिखा है। उन्होंने आकर कहा कि एसपी साहब का ऑर्डर आया है, इस व्यक्ति को छोड़ दो। वहां पर लिखा हुआ है, अधिकारियों ने पुलिस के द्वारा ये संदेश भिजवाया कि इनको छोड़ दिया जाए। अजीजों, इस तरीके से मेरी रिहाई हुई। मैं कहना ये चीज चाह रहा हूं, जब आप अकेले में होते हैं, आप इनसाइड उस पर फोकस करते हैं, उसका ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर
का तरीका है, वो अपने तरीके से विजिट करता है। वो आपसे मुलाकात करेगा, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, सिचुएशन चेंज हो जाएगी, आप उसकी लिबर्टी में आनंदित और मगन हो जाएंगे। आइए हम धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके विजिटेशन के लिए। प्रभु, हम विनती करते हैं आपसे यीशु जी के नाम से, इस पूरे ग्रुप को आप विजिट करें प्रभु जी, इंडिविजुअल वे में इनसे बातचीत करें, ये अपना कीमती समय आपके साथ अकेले में बिताने पाए प्रभु जी। प्रभु, आपकी उपस्थिति से ये मालामाल हों, आपके वचन पर ये ध्यान लगाने पाए, एक कल्याण पाए प्रभु जी। धन्यवाद 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 करते हैं। सारी महिमा आदर प्रभु जी हम आपको देते हैं। हे रे बेले ना हक बरो दलो ना हक बरी दन हंदरी दलहा ललबा शक्के रे बेले ना हक बरी दन हंदरी दलहे ललबी री ब्रे रे हे बेने हे के बेले ना खाला ना हक बरो दलो ना हंदरी दलहा ललबा। आइए हम प्रार्थना करें इस घड़ी विशेषकर उस स्थान के लिए जहां प्रभु ने आपको रखा हुआ है। अरे बेने हे के वाला सब प्रार्थना करें। री बाला ललबा शब्र बोलो न हंदरी दलहे ललबी रिखाला न हक बरी दन हंदरी दलहा ललबो शब्बे रबो न हंदरी दलहा ललबा। हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इंटायर एरिया को मैं आपके शरण में लाता हूँ, आपकी शरण में लेकर आया हूँ प्रभु। आपकी प्रभुता की घोषणा करता हूँ। जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड, जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड। हे मेरे पिता, धन्यवाद करता हूँ कि तू हमारी प्रार्थना सुन रहा है और तू बदलाव को ला रहा है प्रभु जी। पॉलिटिकली आपने इंटरफेयर किया है प्रभु जी, लीडर्स के बीच में प्रभु जी आप बदलाव कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, सारी महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु जी। इस पूरे एंटायर एरिया में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए विनती करते हैं, पवित्र आत्मा आप मूव करें, उन्हें उभारें, उन्हें कन्विक्ट करें और उन्हें तौबा की नौबत तक लाएं प्रभु। होने दें कि वे सत्य को जाने पहचाने प्रभु जी, स्वर्ग राज्य के वारिस बने प्रभु जी। यहाँ के सारे प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभु मैं आपकी शरण में लाता हूँ प्रभु जी। यहाँ के कमिश्नर, डीएम, एसडीएम, एडीएम के लिए, कानून व पटवारी, ब्लॉक अध्यक्ष के लिए, सारे प्रभु जी प्रशासनिक अधिकारियों को उनके परिवार सहित मैं ब्लेस करता प्रभु जी। अनुग्रह दें कि हम लोग वहां तक पहुंच सकें प्रभु जी और उनके वो राज्य की बातें, आपके राज्य की बातें हम उन्हें सुना सकें। धन्यवाद 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 हो। रीबे ने के बेली ने हक पर हो दोलो न हंदरी दलहा ललबा। लॉर्ड, आई स्पीक योर ब्लेसिंग, आई स्पीक योर पीस एंड जॉय। प्रभु, आपके भाईचारे की आत्मा को रिलीज करते हैं इस स्थान पर प्रभु जी। धन्यवाद 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 करते हैं। सारी महिमा, सारा आदर प्रभु यीशु जी के नाम में प्रभु हो। रवाली नहक बरे दिन हंदरी दलहा ललबा शबरे दिली नहक बरो दोलो न हंदरी दलहा ललबो शब्रा रिखा ला नहक बरे दिन हंदरी दलहा ललबा। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश के लिए, एंटायर इंडिया के लिए प्रभु जी, यहाँ के सारे लोगों के लिए जो लोग यहाँ वास करते हैं प्रभु जी, उन सब पर तेरा अनुग्रह पर अनुग्रह हो प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह तुझे अद्वैत सच्चे परमेश्वर को जाने और पहचाने प्रभु जी। प्रभु, सारे स्टेट में प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर्स के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए प्रभु जी, उनके अंदर भारी बदलाव के लिए प्रभु जी। आप चाहते हैं कोई प्राणी नाश ना हो प्रभु जी। प्रभु, हम विनती करते हैं प्रभु जी। रवाली नहक बरी दिन हंदरी दलहा ललबा शकरो दुलो नहक बरी दिन हिंदरी दलहा ललबा। प्रभु जी, सारे स्टेट को नाम बेनाम आपके चरणों में लाते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश को, राजस्थान, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका को, केरला को और भी शिंदारी दलहा ललबा, जम्मू, तमिलनाडु को, झारखंड को, छत्तीसगढ़ को, वेस्ट बंगाल को प्रभु हम आपके सामने लाए हैं। सिक्किम, वेस्ट बंगाल को, आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम को प्रभु हम आपके चरणों में लाए हैं प्रभु जी। इस सारे स्टेट को प्रभु आपके बहुमूल्य लहू में कवर करते हैं। होली स्पिरिट आपसे विनती करते हैं, आप वहां पर रिक्रिएशन का वर्क स्टार्ट करें। रिक्रिएट एवरी लाइफ अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। रे हे के बेले न हक बरोदुलो न हक बराद न हंदरी दलहा ललबा शिखरे दिले न हक बरोदुलो न हंदरी दलहा ललबा राबरा रिक्ला बाबला ले ले बेशेरे दिले
दिले न हक बरो शकरो दुलो शिकरे दिले न हक बरीद न हंदरी दलहा ललबा राब्रा रिब्रा रे हे के बेले न खाली न हक बरीद न हंदरी दलहे ललबी शिब्र बेली न हक बरो दुलो न हंदरी दलहा ललबा। प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता हो। प्रभु आपकी लॉर्डशिप को हम डिक्लेयर करते हैं भारत देश के ऊपर। भारत देश पर आपकी शांति का आत्मा मंडलाए प्रभु जी। शांति 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 हो प्रभु जी। आपके आनंद भरपूरी की आत्मा को रिलीज करते हैं। हे रे बेने हे की बिली न हक बरो शक्र बोलो न हक बराद न हंदरी दलहा ललबा रब्बे रबी न हंदरी दलहे लिबी रे हे के बेले न हक बरो दुलो न हंदरी दलहा निबी खीवे रे दिले न हक बरा। धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर। हम विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए विश्व के लिए प्रार्थना करें, विशेष करके जो पड़ोसी राष्ट्र हैं भारत के, हम उनको प्रभु जी आपके चरणों में लाते हैं। नेपाल, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। हे रे बेले न हक बरोदुल न हंदरी दलहा ललबा रिब्रा रिखे हे बेन खाली न हक बरोद न हंदरी शकरे दिले न हक बरीद न हंदरी दलहा ललबा राब्रा रिक्ला ललबा शबेरे हे दिनी खिली न हक बरोदुल न हंदरी दले रब्बा रबा न हंदरी दलहा निबी खीरे बेले न हक बरो शकरो दुलो न हक बरा शिखरे दिले न हक बरीद न हंदरी दलहा ललबा। प्रभु इन सारे देशों के साथ हमारा भाईचारे का मेल मिलाप का मन बना रहे प्रभु जी। एक दूसरे के लिए हम आशीष का कारण बनने पाए। रीबे ने हे के बेले न हक बरो शोकरे दिले न हक बरीद न हंदरी दलहा ललबा शक्रवाला न हंदरी दिले निबी। प्रार्थना करते हैं विश्व के दूसरे देशों के लिए, खासतौर से मलेशिया, लेबनान, कुवैत, केन्या के लिए हम प्रार्थना करें। रीखे हे न बाला न हंदरी दलहा लिबी खिबरे दिले न हक बरो शकरो दुलो न हक बराद न हंदरी दिले लिबी राब्रा रीक्ला बाबला ले लिबी शवरे दिले न हक बरीद न हंदरी दलहा लिबी रब्बे रबो न हंदरी दलहा निबी खीरा वाला न हक बरीद न हंदरी दलहा नबा। प्रार्थना करेंगे इस घड़ी इजराइल के लिए, इराक, आइसलैंड के लिए। हो रबलो न हक बरो दुलो न हंदरी दलहा निबी शिखरे दिले न हक बरो दुन हंदरी दलहा ललबा राब्रा रीक्ला वाला लब शब्र बाली न हक बरीद न हंदरी दलहे निबी खीबेरे दिले न हक बरो दुलो न हंदरी दलहंदरा। प्रार्थना करेंगे बहरीन के लिए, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए, अफगानिस्तान के लिए। ओरे बेले न हक बरे देने खिली न हक बराद न हंदरी दले लिलबी रिब्रा रिक्ला बाबा बाहोरी दिले न खाले न हक बरी दन हंदरी दले लिलबो राब्रा रिहाला न खाले ने हे के बेरा। अर्जेंटीना के लिए प्रार्थना करें, हांगकांग के लिए, अफगानिस्तान के लिए और गुआना के लिए प्रार्थना करेंगे। जर्मनी, जॉर्जिया, फ्रांस को प्रभु हम आपके चरणों में लाते हैं। ओरे बेले न हक बरी शकरे दिले न हक बरा खीरा बाला न हक बरो दोनों हंदरी दले लिलबी राब्रा रिब्रा रिबे ने हे के बेले न हंदरी दलहा ललबा रब्बा रबो न हक बरो दुल हंदरी दलहे निबी। प्रार्थना करेंगे इजिप्ट के लिए, कोलंबिया के लिए, कनाडा के लिए, ब्राजील के लिए। हे रेखे बेले न खाली न हक बरो दुल हंदरी दलहा ललबा राब्रा रिक्ला बाला लब शब्र बाली न हक बरे दिन हंदरी दलहा लिबी खीरा बेले न खाले न बा। प्रार्थना करें स्पेन के लिए, डेनमार्क के लिए, साइप्रस के लिए, फिलीपीन के लिए, यूके, यूएसए के लिए, इंडोनेशिया के लिए। रिबना हक बरो दुल हंदरी दलहा ललबा राब्रा रिक्ला बाला लब शबेरे बेने हिक बरो दुल न हक बरो दुन हंदरी दले रे हे न हक बरीद न हंदरी दलहा निबी खीरे बेले न हक बरीद न हंदरी दलहा ललबा। प्रार्थना करेंगे न्यूजीलैंड के लिए, नॉर्थ कोरिया के लिए, साउथ कोरिया के लिए, ओमान, पाकिस्तान के लिए। रीबा न हक बरीद न हंदरी दले लिलबे रब्रा रिब्रा री हे बे न हक बाबो वो खोरे बेले न हक बरीद न हा रीबा लाना हक बरीद न हंदरे। यूएसए के लिए प्रार्थना करें, ओह यूके के लिए प्रार्थना करें। रीबा न हक बरो दुलो न हंदरी दलहा ललबा। साउथ अफ्रीका के लिए प्रार्थना करते हैं, सिंगापुर के लिए, स्कॉटलैंड, रशिया, कतर के लिए। रीबा लाला शब्र बोलो न हक बरो दुन हंदरी दलहा ललबा खीबारा लाना खाले ने हे के बेरे दिले न हंदरी दलहा ललबू राब्रा रिक्का बाला न हक बरीद न हंदरी दलहे ने। नाम्बिया के लिए प्रार्थना करें, मंगोलिया के लिए, मैक्सिको के लिए, नेपाल, काजाकिस्तान के लिए। और राबाली न हक बरे दिन हंदरी दलहा ललबा राब्रा री बाबा हो रो दुलो न हंदरी दलहे लिलबे रे बेने ही खबाला न खाले ने बा। जापान, इटली, जॉर्डन के लिए प्रार्थना करें। रिब्रा रिक्ला बाला लब शंबा रबा न हंदरी दलहे निबी खीरे बेले न हक बरो दुलो न हंदरी दलहा ललबा रबे न हंदरी दलहे निबी खीरे बेले न हक बरो शकरो दुलो न हक बरा न हंदरी दलहे निबी खीरे बेले न हक बरा न हंदरी दलहा ललबा। हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह के महान समर्थी नाम से इन सारे राष्ट्रों के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, प्रभु आपकी पवित्र आत्मा लोगों को कायल करे, लोग तौबा की नौबत तक आए,
मन फिराने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और आपकी ओर मुड़ कर आ जाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, वो अपने आप को हम्बल करने पाए प्रभु जी, आपको पुकारे प्रभु जी, अपना कीमती समय आपके साथ अकेले में बिता पाए प्रभु जी, और आप उन्हें विजिट करें, उनकी परिस्थितियों को बदलाव लाएं प्रभु जी। ओ रवा लेने हेके बेरे दलाना हकबर हंदरी दलहा ललवा। प्रभु जी, सारे जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। ओ रेखे लेना हकबरादन हंदरी दलहा ललवा। प्रभु, वो लोग आपकी ओर मुड़ कर आ जाएं। हे रे दे लेना हकबरीदन हंदरी दलहा ललवा। प्रभु जी, नए नए तरीके निकले प्रभु जी, लोग प्रभु आपस में बातचीत और मेल मिलाप करें प्रभु जी। प्रभु, विश्व में शांति आए, विश्व में कल्याण हो। रबाना हकबरीदन हंदरे खेरे बेलेना हकबरो दुलोन हंदरी दलहा ललवा। शकरो दुलोन हकबरी खीरा बालाना हकबरो दुलोन हंदरी दलहे लिलबे। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु जी, आपका आगमन नजदीक है प्रभु। विश्व इस बात को जानने पाए प्रभु जी, तू आ रहा है। रावालीन हकबरे दिन हंदरी दलहा ललवा हो रहो लो न हकबरे दिन हंदरी दलहा ललवा। होली स्पिरिट, तू हर एक को तैयार कर, प्रिपेयर ईच एंड एवरी वन टू मीट द किंग ऑफ ग्लोरी। हो रेखे लेना हकबरादन हंदरी दलहा ललवा। शकरो दुलोन हकबरे दिन हंदरा। पवित्र आत्मा, आप लोगों को तैयार करें कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के इकलौते प्रिय पुत्र का प्रकाशन हासिल करे। ओह, एवरीबॉडी शुड नो द सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। हर घुटना टिक जाए यीशु के नाम के आगे, हर जुबान अंगीकार करे यीशु ही प्रभु है। रोबे लेना हकबरादन हंदरी दलहे लिलबे। शकरे दलीन हकबरो दुलोन हंदरी दलहा ललबा। खोरा बालाना हंदरी दलहा लिलबे। शेखे बेना हंदरी दलहो। शकरो दुलोन हकबरा खीरा बालाना हंदरी दलहे निबे। शकरे दलेन हंदरा रिब्रा रिब्रा रे हे नेखे बेना शकरो दुलो।